हरिओम दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जो ज्योतिष की हमारी जर्नी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि लगभग 37 साल से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने देखा सबसे ज़्यादा एक ही प्लेनेट से लोग घबराते हैं और वो है, उसको गलत भी समझते हैं, और वो है शनि। जैसे कोई व्यक्ति सुनता है कि आपकी कुंडली में शनि अमुक भाव में बैठा है, उसका चेहरा बदल जाता है, तुरंत सोचने लगता है कि अब तो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कुंडलियाँ देखने के बाद अनुभव से मुझे ये लगा कि शनि हमारा शत्रु नहीं है। शनि आपका सबसे ईमानदार शिक्षक है। शनि एक ऐसा टीचर है जो केवल मेहनत की कोशिश करने के अंक नहीं देता, वह केवल परिणाम देखता है। वह ऐसा शिक्षक है जो कक्षा में कठोर होता है, अनुशासन करवाता है, डांटता भी है, लेकिन वर्षों बाद वही शिक्षक कारण बनता है कि आप उन लोगों से अधिक अनुशासित, अधिक स्थिर और अधिक सम्मानित बनते हैं जिन्हें जीवन में बहुत आसान शिक्षक मिले थे। संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर उक्ति है, पराजयम इच्छेत पुत्रादपि शिष्यादपि, अर्थात पिता को इच्छा करनी चाहिए कि उसका पुत्र उससे आगे निकले और गुरु को इच्छा करनी चाहिए उसका शिष्य उससे आगे निकले। यही शनि की भावना है। शनि आपको दंड देने के लिए नहीं कठोर बनाता, वह आपको इसलिए कठोर परिस्थितियों से गुजारता है क्योंकि वह चाहता है कि आप अपने जन्मजात परिस्थितियों से भी ऊंचे उठें, अधिक सक्षम बने, अधिक परिपक्व बने। आज मैं शनि के बारे में आपको समझाऊंगा, केवल शनि के बारे में नहीं बल्कि उसका बिना किसी दूसरे ग्रह के संयोजन को मिलाए, उसके कॉम्बिनेशन को मिलाए सभी 12 भाव में हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे आप ज्योतिष अभी सीखना शुरू कर रहे हो या आप वर्षों से कुंडलियों का अध्ययन कर रहे हो, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप शनि को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अधिकतर लोग जो आपको नहीं बताते हैं 7.5 का सिद्धांत, शनि का प्रसिद्ध 7.5 वर्ष का गोचर और प्रत्येक भाव के फल से कैसे जुड़ता है, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यह चैनल के शास्त्रीय वैदिक ज्योतिष के गंभीर, स्पष्ट और व्यवहारिक ज्ञान श्रृंखला बन रहा है जिसे वास्तविक जीवन से जोड़कर समझाया जाता है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी कुंडली के किस भाव में शनि है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। भाव दर भाव आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं शनि वास्तव में क्या है, क्योंकि यही समझ आपकी पूरी व्याख्या को बदल देगी। शनि को हम कठोर ग्रह कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में इसको क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि फल देने में कभी असफल नहीं होता। चाहे शनि सूर्य के साथ अस्त हो, चाहे शनि कमजोर हो, शनि अपना फल देता है। क्यों? क्योंकि हमारे परंपरा में शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है और प्रत्येक पिता मन ही मन ये चाहता है कि उसका पुत्र उससे आगे निकले। इसलिए शनि लगातार कार्य करता है, कभी कभी कठिनाइयों के माध्यम से, ताकि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सके। शनि लेबर क्लास, कम्युनिकेशन, लोहा, स्टील, तेल, हड्डियाँ या इस प्रकार के पूरे स्ट्रक्चर को नियंत्रित करता है जो किसी चीज़ को लंबे समय तक टिकाए रखती हैं, चाहे वह हमारे शरीर का स्केलेटन ही क्यों ना हो और या जीवन में अनुशासन की रीढ़ हो। अब एक व्यवहारिक बात जानिए, शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और अपना पूरा चक्र करने में लगभग उनको 28 से 30 वर्ष का समय ले लेते हैं। इसलिए जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े रिकंस्ट्रक्शन, बड़े परिपक्वता का काल लगभग 29-30 वर्ष के चक्र में आते हैं। पहला लगभग 29 वर्ष की आयु में, दूसरा लगभग 58 के आसपास और इसी प्रकार आगे। वहीं से 7.5 का विषय आता है। यह प्रसिद्ध 7.5 वर्ष का काल 7.5 जब होती है जब शनि चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर करता है, यानी कि जहाँ पे आपका चंद्र स्थित है उससे एक भाव पहले अगर शनि आ जाता है तो आपके 7.5 शुरू हो जाती है। फिर शनि गोचर करते हुए आते हैं जिस राशि पर आपके चंद्रमा विराजमान होते हैं। फिर चंद्र राशि से दूसरे भाव में जाता है, वहाँ पर भी 2.5 वर्ष रहता है। इस प्रकार से टोटल 7.5 वर्ष हो जाते हैं। अधिकांश लोगों को अपने जीवन में मैक्सिमम 2 या 3 बार इसका अनुभव होता है, कभी कभी 4 बार भी हो सकता है यदि पहला चरण बचपन में आ गया हो। शनि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसलिए हर व्यक्ति को जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं उसे शनि को
और बृहस्पति, 2 ग्रह को विशेष रूप से देखना होता है, क्योंकि देखिए 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, तो उस कालखंड में बहुत सारे लोगों का जन्म होता है। क्यों उन लोगों ने उस कालखंड को चुना है? बृहस्पति 1 वर्ष रहते हैं, तो क्यों उन लोगों ने 1 वर्ष का कालखंड चुना है? बाकी सब तो बहुत तेजी से चेंज हो जाता है, सूर्य भी 1 महीना रहता है, मंगल भी कम समय रहता है, और राहु केतु वो 1.5 वर्ष रहते हैं, राहु केतु का एक्सेस। तो 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसको जरूर आप थोड़ा सा समझिएगा। आज प्रत्येक भाव के बारे में बताऊंगा, उस भाव का अर्थ क्या है, शनि उस भाव को कैसे प्रभावित करता है, धन और व्यवसाय पर उसका क्या प्रभाव आता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा व्यवहारिक निष्कर्ष जिसे आप अपने जीवन में वास्तव में लागू कर सकें। पहला भाव स्वयं व्यक्ति का भाव है। शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मूल पहचान, जीवन में व्यक्ति की बाहरी छवि। जब शनि पहले भाव में बैठते हैं तो वह बहुत कम उम्र से ही इस पहचान को गढ़ना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर आपके हेल्थ से शुरू होती है। बचपन में इस स्थिति वाले जातकों को स्वास्थ्य के संबंध में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। कभी पाचन की कमजोरी, हो सकता है लीवर खराब हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से जुड़ी शिकायतें। इसका उद्देश्य माता पिता को डराना नहीं है, ये केवल शनि का तरीका है। वह प्रारंभ से ही सहन शक्ति और मजबूती बनाता है। इसलिए अगर किसी के बच्चे जो 12 साल तक बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उनकी शनि की स्थिति जरूर देखिएगा। शनि उनकी ऐसी स्थिति में होंगे, उनके जीवन में एक विशेष प्रभाव डालने की स्थिति के अंदर होंगे। अब इस स्थिति से जो व्यक्तित्व बनता है उसे ध्यान से समझिए। ये लोग बड़े निडर हो जाते हैं। ये शारीरिक जोखिम लेने से अधिक नहीं डरते, दबाव की स्थिति में जल्दी उत्तेजित भी हो सकते हैं, पर भीतर इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। कम मधुर भाषा में जिसे जिद या हट कहा जाता है, और अच्छी भाषा में इसको एकाग्र निश्चय कहा जा सकता है। एक सुंदर बात यह है कि लगभग 30 वर्ष की आयु तक इन लोगों के जीवन में सामान्यतः कोई एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और वे उसी लक्ष्य के पीछे पूरी एकाग्रता से चलते हैं। ये सबकी बात सुनते हैं, सबकी सलाह भी सुन लेते हैं, लेकिन अंत में वही करते हैं जो उन्होंने स्वयं तय किया होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, कोई इन्हें हल्के में नहीं ले सकता। इनके निर्णय इनके अपने होते हैं। संबंधों की दृष्टि से एक रोचक बात है, पहले भाव में बैठा शनि वास्तव में 7वें भाव को देखता है, जो विवाह और जीवन साथी का भाव है। इससे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण प्रबल हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति की ऐसी छवि भी बन सकती है कि आकर्षण प्रधान है, लेकिन सामान्यतः यह वास्तविक भोग विलास से अधिक मानसिक और सामाजिक आकर्षण के स्तर पर रहता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह बात कई लोगों को आश्चर्य में डालती है। ऐसे लोग गोपनीयता बनाए रखने में बहुत सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें गुप्तचर के काम, रिसर्च के काम, डिप्लोमेटिक काम या ऐसा कोई काम जहां पे रहस्य, संयम और विवेक की आवश्यकता हो, इन लोगों के अनुकूल हो सकता है। यदि ये विज्ञान या तकनीक के विषय पढ़ते हैं तो इनकी एकाग्रता इन्हें विषय पर गहरी पकड़ देती है। कई बार ये सफल उद्योगपति या औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत प्रबंधक बनते हैं। एक सावधानी भी है, ऐसे लोगों को जीवन में कई बार अनुभव हो सकता है कि उनके परिश्रम का श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति ले गया। अच्छी बात यह है कि ये लोग इस बात में बहुत देर तक अटके नहीं रहते। इनका आत्मसम्मान भीतर से आता है, बाहर की प्रशंसा से नहीं। आज के समय में सचमुच बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग ज्योतिष को सीखना शुरू कर रहे हैं, यानी बिगिनर हैं, तो उनके लिए एक निष्कर्ष क्या है? अगर किसी व्यक्ति के पहले भाव में शनि है तो ये देखिए कि उनका प्रारंभिक संघर्ष के माध्यम से उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। एडवांस स्टूडेंट इसमें इस चीज़ को देखें कि वहाँ पर कौन सी राशि है। अगर वहाँ पर मकर और कुंभ राशि है जो कि शनि की अपनी राशियाँ हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व में जो उन पर प्रभाव आ रहा है वो कठोर फल से नहीं आएगा, थोड़ा सा नर्म हो जाएगा। ये भी देखिए वहाँ पे चर राशि है, स्थिर राशि है, या कौन से तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, इसको भी आपको देखना होगा। अब निष्कर्ष निकालते हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि पहले भाव में है तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है भीतर से मिलने वाली स्वीकृति।
श्रेय के पीछे भागना छोड़िए। आपकी इस शांत क्षमता अंततः पहचानी जाएगी और इससे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं अपने आप का सम्मान करेंगे। अब बात करते हैं शनि दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी, संचित भाव का संपत्ति का भाव है। यहाँ शनि बहुत स्पष्ट संकेत देता है, धीरे, स्थिर और निश्चित। इस स्थिति में रातों रात धनवान बनने की कल्पना आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसी के साथ रातों रात सब कुछ खोने का भय भी कम हो जाता है। दूसरे भाव में शनि धन को फिक्स डिपॉजिट की तरह बनाता है, दिखने में आकर्षक नहीं है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अब एक शास्त्रीय बात है जिसे कई अभ्यास करने वाले ज्योतिषी भी भूल जाते हैं। दूसरा भाव 7वें भाव से 8वां भाव है। 7वां भाव विवाह का है और किसी के इस भाव में 8वां भाव उसके लिए चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इसलिए दूसरे भाव में बैठा हुआ शनि वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकता है। यह तनाव विशेषकर तब अधिक दिखता है जब शनि इसी दूसरे भाव से गोचर करता है, जो कि प्रत्येक 28 वर्ष में एक बार होता है, या अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। कुंडली में चेक कर लीजिए। वाणी की बात करें तो ये लोग नपीतुली, नियंत्रित, संयमित भाषा में बोलते हैं, क्रोध में भी। ध्यान देने की बात यह है कि इनका नियंत्रित क्रोध कई बार चिल्लाने से अधिक प्रभावशाली होता है। इसके जो शांत होते हैं ना, तो इनकी शांति से भी लोग डरते हैं। इनका एक शांत अधिकार बनाता है जिसका लोग सम्मान करते हैं और कभी कभी उससे भय भी खाते हैं। धन की दृष्टि से यहाँ पर एक रोचक सुरक्षा मिलती है। दूसरे भाव में शनि व्यक्ति को ब्लैकमेल, निराधार आलोचना या प्रतिष्ठा पर आक्रमण से बचाने की क्षमता रखता है, विशेषकर यदि व्यक्ति किसी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी संस्था से जुड़ा हो। इस स्थिति वाली महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य संबंधी बात, उनको यूट्रस के विषय में अधिक संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हो सकती है, इसलिए उसकी सावधानी रखिए, पूर्ण देखभाल रखिए और जब कभी आवश्यक लगे आप चिकित्सक का हस्तक्षेप उसमें बना के रखिएगा, यानी कि मेडिकल कंसल्टेशन आपको ले लेना है। बिजनेस की दृष्टि से ये लोग वित्तीय अनुशासन वाले कार्य में अच्छे होते हैं, जहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, जैसे बैंकिंग हो गया, बचत करने वाले संस्थान हो गए, निर्माण कार्य, NBFC या कोई ऐसा व्यापार जो सट्टे पर नहीं बल्कि धीरे धीरे चीज़ों को संचय कर रहा हो, इकट्ठा कर रहा हो। तो जो हमारे बिगिनर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समझना होगा कि इस स्थिति को खरगोश की नहीं, कछुए की स्थिति को समझना है, यानी कि जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन धीमे धीमे और अंत में स्थिर और सफलता आपको मिलती है। और जो लोग एडवांस स्टूडेंट हैं वो शनि का 7वें और 8वें भाव के स्वामियों से संबंध अवश्य देखें, क्योंकि यही बताएगा वैवाहिक तनाव वास्तव में कितना प्रकट होगा और कितना केवल संभावना के रूप में रहेगा। यदि शनि आपके दूसरे भाव में है तो आपकी धन बनाने की जो फाइनेंस की रणनीति है थोड़ा सा आपकी साधारण और स्थिर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो नियमित निवेश करिए, शेयर बाजार में डायरेक्ट मत उतरिए, म्यूचुअल फंड के माध्यम से उतरिए, बैंक की FD में पैसा लगाइएगा, दीर्घकालीन संपत्ति बनाइएगा। और विवाह में शनि के जो 28 वर्ष का चक्र है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन समय में आपको अतिरिक्त धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं शनि तीसरे भाव में। ये शनि की उन स्थितियों में से है जिन पर मुझे बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि वास्तव में शनि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। तीसरा भाव है आपके साहस का, संचार का, कम्युनिकेशन का, आपके भाई बहन का, आपके परिश्रम का। यहाँ शनि व्यक्ति को कठिन परिश्रम की अद्भुत क्षमता देते हैं, कठिनाइयों से सामना करने का साहस देते हैं, ऐसी रणनीति बनाने की क्षमता देते हैं जो वास्तव में सफल होती है। ये स्थिति डिफेंस के लिए, पुलिस के लिए और आयुध की जो फैक्ट्री होती हैं, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, टेक्निकल कार्य, वैज्ञानिक कार्य, ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती हैं। ये लोग बहुत कुशल अधिकारी, वैज्ञानिक, सर्वे करने वाले, इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं।
इनमें शत्रु के क्षेत्र को समझने की वास्तविक क्षमता होती है, यानी कि चाहे वो युद्ध हो या सुरक्षा के अर्थ में वास्तविकता हो या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अर्थ में प्रतीकात्मक। यहाँ पर एक शास्त्रीय रत्न समझिए, तीसरा भाव 10वें से छठा होता है। 10वां भाव कर्म और व्यवसाय का है और छठा भाव शत्रु व बाधा का। इसलिए तीसरे भाव में शनि को व्यावसायिक विरोधियों और बाधाओं पर विजय पाने में सहायता देता है, वह भी बहुत अधिक धन या मानसिक ऊर्जा गंवाए बिना। यह प्रतिस्पर्धा क्षेत्रों में, श्रमिक संगठनों में, तकनीकी उद्योगों में और नेतृत्व भूमिकाओं में बहुत बड़ा योग है। भाई बहनों की बात करें तो कुछ तनाव चचेरे भाई बहनों या उनके जीवन साथियों की ओर से हल्की सी आप में ईर्ष्या दिखाई दे सकती है, लेकिन सामान्यतः इसे वास्तविक हानि नहीं होती। बड़े संघर्ष की बजाय पृष्ठभूमि में चलने वाला शोर होता है। मेरे जो एनालिसिस है कुंडली का, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्थिति में चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, बुआ या उनके परिवारों के साथ संयुक्त संपत्ति या संयुक्त व्यापार आप मत करिएगा। इससे अवश्य आपका बुरा तो नहीं होगा, लेकिन तनाव आपके जीवन में बहुत बना रहेगा। और किशोर अवस्था में खेल कूद से जुड़ी एक सावधानी भी है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को खेलते समय या साइकिलिंग करते समय या मोटरसाइकिल सीखते समय चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता और युवा दर्शकों के लिए एक समय में सूचना, यदि युवावस्था के मुख्य काल में शनि की महादशा चले, तब व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय में प्रवेश कर रहा हो, उस समय शुक्र, बुध और गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए, तो वह समय कैरियर में या बिजनेस में बड़ी उन्नति के अवसर दे सकता है। बिगिनर्स के लिए ये बात है कि ये प्रमाण है, शनि हमेशा बुरा नहीं होता। ये प्रसंग और स्थान ही सब कुछ पलट देते हैं। शनि अगर तीसरे भाव में है तो आपस में प्रतिस्पर्धा, रणनीति और साहस प्रदान क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आपका परिश्रम केवल देखा नहीं जाता, उसका फल भी मिलता है, खास करके व्यावसायिक जीवन में। चौथे भाव में जब शनि होते हैं, आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा कठिन परिस्थिति, चौथे भाव में शनि। ईमानदारी से अगर मैं कहूँ, ये स्थिति व्यक्ति से बहुत कुछ मांगती है, विशेषकर जीवन के प्रारंभिक वर्षों में। चौथा भाव आपकी माता का, घर, मानसिक शांति, भावनात्मक आधार और संपत्ति का भाव है। यहाँ शनि अक्सर बचपन में माता पिता के संरक्षण में कमी व व्यवधान दे सकते हैं। ये माता पिता से अलगाव के रूप में देखा जा सकता है कि हो सकता है बच्चे को ट्रांजिट हॉस्टल में भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। माता पिता घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, तो उनको दादा दादी, नाना नानी के साथ रहना पड़ रहा है। यानी कि माता पिता से थोड़ा सा भावनात्मक दूरी बचपन में दिखाई देती है। यदि बचपन में शनि की महादशा चले तो ये अनुभव थोड़े से तीखे लग सकते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि बच्चे की 12 वर्ष की आयु से पहले कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक उपाय करना आवश्यक है, ताकि इस तरह की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी वीक हो जाए, नरम हो जाए और आपकी सहायता करे। शारीरिक रूप से बार बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कभी कभी यात्रा से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ शनि बार बार यात्रा और कई बार असुविधाजनक यात्रा का संकेत देता है। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, चौथे भाव में बैठा शनि 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 10वां भाव कर्म का भाव है, इसलिए बचपन में घर या पारिवारिक जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, वैसी कठिनाइयाँ व्यक्ति को कैरियर के आरंभ में भी मिल सकती हैं। सामान्यतः 23 से 35 वर्ष के बीच में वो देखेंगे कभी उनको सेटल नहीं हो पाते हैं नौकरी के अंदर, उन्हें सेटल होने में थोड़ा सोचना पड़ता है। बार बार उनका अपने बॉस से झगड़ा हो जाना, परिस्थिति ऐसी हो जाना, ये सब बना रहता है। लेकिन शुभ बात यह है कि शनि यहाँ हमेशा के लिए ऐसा नहीं करते हैं। जब आधार की परीक्षा हो जाती है, व्यक्ति खरा उतर जाता है, तब कैरियर स्थिर होने लगता है। अब उजला पक्ष भी समझिए, क्योंकि शनि एक उजला पक्ष हमेशा होता है। ऐसे लोगों को समाज के लिए कुछ बनाने की इच्छा होती है कि वो विद्यालय बना दें, अस्पताल बना दें, आश्रय स्थल बना दें, सामुदायिक कुएं या जनहित के कुछ कार्य करें। स्वयं धन हो ना हो तो ये लोग दूसरे को संगठित करके योगदान दिलवा देते हैं।
मैंने स्वयं देखा है कि साधारण साधनों वाले लोगों ने शनि की ऊर्जा के बल पर बड़े बड़े सामुदायिक कार्य पूर्ण किए हैं। व्यवसाय की दृष्टि से ये स्थिति इंजीनियर, टेक्नीशियन, सर्जन, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन के लोगों के लिए बहुत उत्तम हो सकती है। चौथे भाव में शनि कई श्रेष्ठ निर्माणकर्ताओं और भवन जो बिल्डिंग बनाते हैं उनकी कुंडली में देखने को मिलता है। बाद के जीवन में स्वास्थ्य सूचना ये है कि कमर और पेट के आसपास बेली फैट आपका बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, जिससे आपके हार्ट पर असर पड़ने लगता है। ऐसी सलाह मैं देना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन पैदल चलिए। फैशन के लिए नहीं है, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है, लाभ इससे होगा। बचपन में अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो घबराइए मत, थोड़ी प्रारंभिक चुनौतियां आएंगी। कई बार जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत ही मजबूत वो एडल्ट बनते हैं। नवांश के अंदर शनि की स्थिति अवश्य देखिए। नवांश में शनि अगर चौथे भाव से जुड़ जाए तो प्रभाव की तीव्रता बढ़ जाती है। तो शनि अगर आपके चौथे भाव में है तो आपके कैरियर की सफलता अक्सर आपके गृह जीवन की शांति से जुड़ी होती है। जैसे एक स्थिर होता है तो दूसरा भी स्थिर होने लगता है। आप अगर आज पैदल चलना शुरू कर दें तो 50 वर्ष की उम्र का इंतजार ना करें, आज से ही शुरू कर दें अगर आपके चौथे भाव में शनि है। पांचवें भाव में शनि किस तरह का आपको रिजल्ट देता है? पांचवा भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी का भाव है। यहाँ शनि एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व बनाते हैं। दृढ़, केंद्रित होगा, कभी कभी जिद्दी, लेकिन भीतर से संगीत, कविता के प्रति कोमलता रखने वाला। शिक्षा की बात करें तो ये लोग नए विषयों को प्रारंभ से धीरे धीरे समझते हैं, लेकिन अगर एक बार समझ लें तो बहुत गहराई से और स्थायी रूप से समझते हैं। ये उन लोगों से अलग हैं जो जल्दी सीखते हैं और उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। संतान की दृष्टि से कभी इनको जो कंसीव करने की कठिनाई, गर्भ एबॉर्शन या संतान में विलंब हो सकता है यदि कुंडली में अन्य कारक जो हैं वो आपको सहयोग ना कर रहे हों। क्लासिकल रूप से देखें तो पुत्र कारक ग्रह मजबूत ना हो तो पुत्र से पहले पुत्री होने की संभावना रहती है या संतान के होने में विलंब भी देखा जाता है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो औद्योगिक कार्य, निर्माण, कृषि उद्यम, परिवहन, माल ढुलाई, डाक या कुरियर सेवा, रेलवे या हवाई अड्डे का संचालन, मंडी और कृषि बाजार से जुड़े कार्यों में सहायता देती है। श्रमिक नेतृत्व और श्रमिक प्रबंधन में यह स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। ऐसे लोग कार्यबल को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन एक बात और जोड़ दें, ये बड़े कठोर प्रबंधक होते हैं और कभी कभी बहुत कठोर भी हो जाते हैं, इसलिए श्रमिक विवाद हो सकते हैं। संबंधों की बात करें तो ये लोग बिना कारण किसी से अत्यधिक मित्रता नहीं करते, लेकिन शत्रुता भी नहीं रखते। इनकी निष्ठा सामाजिक संबंधों से अधिक अपने कार्य के प्रति होती है। इनमें ईश्वर का पर विश्वास होता है, लेकिन प्राय जब इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, आवश्यकता पूरी होने के बाद नियमित पूजा पाठ की आदत कई बार कम हो जाती है। मैं इसे आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कुंडलियों के विश्लेषण में देखा है कि एक ईमानदार पैटर्न जो है ये बन जाता है। स्वयं में इस पैटर्न को पहचानना ही स्थिर आध्यात्मिक अभ्यास बनाने का पहला कदम है, जो इस स्थिति के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। तो ये स्थिति बताती है कि धीरे धीरे सीखने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, कई बार गहरा सीखने वाला होता है। पंचमेश की स्थिति ध्यान से देखें, क्योंकि वही तय करेगा कि संतान संबंधी कठिनाइयाँ कितनी प्रकट होंगी। यदि शनि आपके पांचवें भाव में है तो सीखने की गति की तुलना दूसरों से मत करें। आपकी स्मरण शक्ति, गहरी समझ आपकी शक्ति है। यदि आप टीम और श्रमिकों का प्रबंधन करते हैं तो कठोरता के साथ थोड़ा न्याय भी रखें, इससे तनाव आपके जीवन में कम रहेगा। छठे भाव में शनि, ये स्थिति लोगों को डराती है, क्योंकि छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का और संघर्ष का भाव। मैंने बहुत सारी कुंडली देखी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि छठे भाव में शनि की अनुकूल स्थितियों में से एक है, क्योंकि त्रिक भाव है। अब आप सोचिए, शनि अनुशासन, परिश्रम और संरचना का कारक है, और छठा भाव क्या है? कंपटीशन है, रोज के हमारे संघर्ष हैं, सेवा का भाव है। जब अनुशासन का ग्रह संघर्ष के भाव में बैठता है तो संघर्ष बढ़ाता नहीं है, बल्कि संघर्ष को
संभालने की क्षमता आपको देता है। यह स्थिति व्यक्ति को शत्रुओं से, जो उनके ईर्ष्यालु मित्र होते हैं, जो उनके कंपटीटर होते हैं, उनसे सुरक्षा देती है। ये बड़े सामाजिक दायरे को संभालने में भी सहायता करती है। हालांकि कभी कभी इनका मूल्य ये होता है कि जीवन साथी के लिए इनके पास में समय कम बचता है, क्योंकि ऊर्जा बाहर के लोगों के पास अधिक चली जाती है। व्यवसाय की दृष्टि से औद्योगिक इकाइयां, निर्माण प्रक्रिया कार्य बल को संभालने के लिए उत्तम है। ऐसे लोगों को श्रमिकों, कर्मचारियों से अच्छा सहयोग मिलता है। इनके अधीन काम करना है लोग से इनका स्वाभाविक तालमेल बन जाता है। ये स्थिति राजनेताओं, अधिकारियों से संबंध बनाने में सहायक हो सकती है, प्रशासनिक और शासन से जुड़े कार्यों में उपयोगी। यदि ऐसा व्यक्ति रक्षा क्षेत्र में, पुलिस सेवा में हो तो पदोन्नति में पीछे किए जाने या दबाए जाने से सुरक्षा मिलती है, बेशर्ती व्यक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन ना करे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी कभी गंभीर चोट या हड्डी टूटने जैसी स्थिति आए तो यह स्थिति समय पर चिकित्सा शीघ्र सुधार में सहायता करती है और दीर्घकालीन जो आपकी विकलांगता है उससे बचाती है। वैवाहिक बात ध्यान से सुननी है। इस स्थिति वाले लोगों के जीवन साथी को लेकर कभी कभी निष्ठा को लेकर अनावश्यक संदेह हो जाता है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति का बहुत समय और ऊर्जा बाहर के कार्यों में और सामाजिक दायरे में लगने लगती है। व्यक्ति अपने परिवार की उपेक्षा करने लगता है और तो परिवार में तनाव स्वाभाविक है। तो हमारी सलाह यह है, थोड़ा पारदर्शी रहें। घर पर हो तो सच में उपस्थित रहें, नहीं कि घर में तो हैं लेकिन लगातार आपका फ़ोन चल रहा है, किससे आप कनेक्ट कर रहे हैं। जीवन साथी के परिवार को भी उपेक्षित महसूस ना होने दें। ये स्थिति का प्रमाण है कि कठिन भाव के नाम पर हमेशा कठिन फल शनि नहीं देते हैं। ग्रह की प्रकृति और भाव का संदर्भ अधिक महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में और नवांश में गुरु की स्थिति भी देखें। यदि गुरु अनुकूल है तो यहाँ शनि के सहयोगी और सौम्य फल बढ़ जाते हैं। 7वें भाव में शनि। अब हम उस स्थिति पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी 7वें भाव में शनि है, विवाह कैसा रहेगा, बिजनेस में हमें साझेदारी करनी चाहिए या नहीं। अगर सीधे रूप से कहा जाए, शास्त्रीय रूप में इसको कुछ कठिन परिस्थितियों में एक माना गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि टोटली डिस्ट्रैक्शन। कठिन पक्ष ये है और अक्सर देखा गया है कि अगर शनि 7वें भाव में है तो विवाह में विलंब करते हैं। विवाह से पहले आकर्षण या संबंध भी हो सकते हैं, विशेषकर किशोर अवस्था में या कॉलेज के वर्षों में, यदि शुक्र और बुध का प्रभाव हो, उनकी दशा चल रही हो। शनि 7वें भाव में आरंभ में विवाह के मतभेद, तनाव और दूरी बनाते हैं। महंगी वस्तु जैसे संपत्ति, वाहन आदि खरीदने बेचने में विवाद या देरी हो सकती है। कई बार निर्णय में देर होने से अच्छा सौदा हाथ से निकल जाता है। शनि 7वें भाव में मुकदमेबाजी या विवादों की आपकी एक प्रकृति बना देते हैं, आपकी प्रवृत्ति बना देते हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि 7वें भाव में शनि सामान्यतः व्यक्ति को ऐसे विवाद, झगड़ों और व्यापारिक समझौतों में ऊपरी हाथ दे देता है। यानी यह विवाद आकर्षित करता है लेकिन उसमें जीतने की क्षमता भी देता है। शनि 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपनी सेक्सुअल लाइफ में जीवन शक्ति को थोड़ा सा सावधानी के साथ में देखना होगा। इसका सरल अर्थ यह है कि इस विषय में आपको लापरवाही नहीं करनी है, रोकथाम रखनी है, जागरूकता बना के रखनी है। और एक बात और, 7वें भाव में शनि अक्सर व्यक्ति को जन्म स्थान, उसका जिला हो, प्रदेश हो, देश से दूर बसने की ओर प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों में अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में अधिक सहजता से सफलता मिल जाती है, जिसका कारण कई बार ये स्थिति होती है। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो उनका काम चल निकलता है। अब एक सकारात्मक पक्ष यह है कि शनि 7वें भाव में विवाद, व्यापारिक लेन देन, संघर्ष और बातचीत में व्यक्ति को गंभीर लाभ दे देता है। आरंभिक संबंधी उतार चढ़ाव के बाद ये लोग बहुत स्थिर दीर्घकालीन साझेदारियां बना लेते हैं, लेकिन शनि जब प्रतिबद्ध होता है
तो लंबे समय के लिए आपसे कमिट होता है। शनि हल्केपन से संबंध नहीं बनाता है। अब विवाह में विलंब का होना इसका कारण मत समझिए। सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है कि विवाह जब मैच्योरिटी होती है, सही समय पर ही इसके अंदर हो पाता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने रिलेशन के लिए मैच्योरिटी का इंतजार करता है। एक और चीज़ हमें देखनी है कि मंगल या गुरु शनि को दृष्टि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो दृष्टि दे रहे हैं तो जो आपस में वैवाहिक जीवन में या बिजनेस के अंदर जो पार्टनरशिप है, उसकी प्रकृति को हमें दोबारा से एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। शनि अगर आपके 7वें भाव में है तो मैरिज करने में थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। अगर बिना सोचे समझे विवाह कर देंगे, प्रेशर में विवाह कर लेंगे तो उल्टा परिणाम होगा। और यहाँ ये भी समझें कि आपका भाग्यशाली स्थान जो है आपका जन्म स्थान नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों में एक प्रवृत्ति बनी रहती है कि मैं चलो घर से दूर जाके अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ। 8वें भाव में शनि, 8वां भाव परिवर्तन, गुप्त बातें, आयु और परंपरागत रूप से मृत्यु से जुड़ा भाव माना जाता है। यहाँ शनि को लेके एक मिश्रित स्थिति रहती है। ये अच्छा फल भी देता है और चुनौती भी, और दिशा बहुत अधिक तक अन्य ग्रह और योगों पर निर्भर करती है। सबसे पहले देखते हैं शनि 8वें भाव में किस प्रकार के शुभ परिणाम देता है। यहाँ पर कुछ अच्छा है जिसकी लोग अपेक्षा नहीं करते। 8वें भाव में शनि कई बार आय बढ़ा देता है, विशेषकर आपके जो पुराने आपके कर्जे हैं, पुराने बकाए हैं, अटकी हुई आपकी धनराशि है, गवर्नमेंट के पास में पैसा अटक जाता है टैक्सेशन का, तो उसकी वसूली बहुत आसानी से हो जाती है। यदि आय औद्योगिक कार्यों से आती है तो उसकी स्थिति विस्तार में सहायता करती है। अब एक विषय जिसके बारे में हर कोई पूछता है वो होता है आयु। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि शास्त्रों में लिखा हुआ है 8वें भाव में रह के शनि आयु बढ़ाता है, अल्पायु नहीं देता है। लेकिन साथ में अनुभव में ये भी देखा गया है कि लंबी आयु तो देता है, लेकिन वृद्धावस्था के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी बीमारियां, समस्याएं भी दे देता है। व्यक्ति का चलना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है। कई बार तो ऐसी शिकायत करते भी देखा जाता, भगवान ऐसी स्थिति से हमको उठा ले। स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें उनको होती हैं, ध्यान देने की इनको आवश्यकता होती है, इसको थोड़ा समझना होगा। और शनि अगर 8वें भाव में हो तो एक और सावधानी रखनी है, कोई भी घाव या चोट हो तो उसका समय पर उपचार कर लें, नहीं तो वो लंबा समय का रोग बन सकता है। इसलिए इस स्थिति में कोई भी घाव हो, चोट हो, हड्डी की समस्या हो, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा और आप उसको छोड़ दें। यदि गुरु भी 6, 8, 12 भाव में हो, 8वें भाव के शनि के प्रभाव से जुड़ा हो, तो हमेशा टैक्सेशन की जांच, अनडिक्लेयर मनी या संदिग्ध आर्थिक गतिविधि वाले लोगों से संबंध होंगे, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बेईमान हैं, लेकिन आपको ऐसे संबंधों में जांच परख अवश्य कर लेनी चाहिए। शनि 8वें भाव में हो तो ये अगर व्यक्ति हैं तो उनको डिफेंस में, पुलिस के कार्यों में बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक रणनीतिकार हो सकते हैं। साहसी हैं, दूरदर्शी हैं, कठिन परिस्थितियों में श्रमिक या अपने दल को संभालने वाले हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात यह है कि इस स्थिति वाले लोगों को विवाहेतर आकस्मिक संबंधों से बचना चाहिए। सावधानी रहने की आवश्यकता है, चाहे भावनात्मक हो या स्वास्थ्य के कारणों से हो। शनि की लापरवाही, यहाँ शनि किसी प्रकार की लापरवाही को सहजता से क्षमा नहीं करते हैं, तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा। और यहाँ आपको शनि गुप्त शक्तियाँ भी दे सकते हैं, दीर्घकालीन सहन शक्ति भी दे सकते हैं। अगर शनि आपके 8वें भाव में है तो अब ये जान लीजिए, आपका बकाया हो, धन हो, अधिकार हो, उसकी वसूली पर ध्यान दें, आप उसको तुरंत वसूल लेंगे। 9वें भाव में शनि, 9वां भाव आपका भाग्य है, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है, दूर के संबंधों का भाव है। यहाँ शनि एक जटिल जीवन पद्धति बना देते हैं, जिसे ध्यान से समझना चाहिए। इस स्थिति का मुख्य विषय प्राय उत्तराधिकार,
आपकी पैतृक संपत्ति से जुड़ता है। 9वें भाव में शनि कई बार बताता है कि व्यक्ति को माता पिता या दादा दादी से मिलने वाले हिस्से में अपने उचित अधिकार से कम मिल सकता है। कभी कभी चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, मौसी, चचेरे, अन्य रिश्तेदार की संपत्ति के विषय में व्यक्ति के हितों के विरुद्ध चुपचाप या सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर एक सलाह है, जिनसे संपत्ति या आशीर्वाद मिलने की संभावना है, उनके साथ अपने जीवन काल में संबंध मधुर रखिए, सेवापूर्ण भाव रखिए, उनसे लाइव रिलेशनशिप रखिए। यदि कोई चालाकी नहीं की तो सच्ची आपने आत्मीयता के साथ में उनके साथ में रहे तो आपके अधिकार की रक्षा होगी और किसी प्रकार का विवाद उनके साथ में नहीं होगा। अगर दूरी हुई तो विवाद को आमंत्रित करेगी। पिता से संबंध भी यहाँ एक विशेष पैटर्न दिखाता है। संबंध अपेक्षा से गर्मजोशी वाला होता है। पिता से संबंध, पिता से बातचीत कम होगी, दूरी भरा हो सकता है, फादर के बारे में अलग ही धारणा बना लेते हैं और जातक उत्तराधिकार को लेकर बहुत उत्सुक रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा ना हो। स्वभाव की दृष्टि से ऐसे लोग अधिक बोल सकते हैं, कभी कभी वादे कर लेते हैं जिन्हें पूरी तरह से निभाया ना जाए और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि शुक्र और गुरु अच्छी स्थिति में हो, शनि से दूषित संबंध न रखते हो तो चरित्र और व्यवहार में काफ़ी सुधार आता है। ऋण समय पर न लौटाने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में दिखाई देती है और अगर उन्हें याद दिलाया जाए तो थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो जाते हैं। यानी कि अगर जिसके शनि 9वें भाव में हो, उनको अगर आप पैसा दे रहे हैं, फैमिली में आपका कोई व्यक्ति है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक उनको फंड्स दीजिएगा। लेकिन शुभ पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों में अत्यधिक आत्मविश्वास होता है, उन्हें भाग्य नियति से अधिक अपने परिश्रम पर भरोसा होता है। एक विचित्र ढंग से यही आत्मनिर्भरता इनकी सबसे बड़ी रक्षा बनती है। ये भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि निरंतर प्रयास से परिणाम बनाते हैं। बिजनेस की दृष्टि से धार्मिक, परोपकारी, सामाजिक या स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में अच्छी संभावना होती है, पर धन प्रबंधन में ट्रांसपेरेंसी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये स्थिति कभी कभी बिना कारण आरोप भी आकर्षित करती है। ऐसे व्यक्ति पे आरोप लग जाता है, भले व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर रहा हो। ये स्थिति हमें सिखाती है भाग्य का भाव हमेशा आसान भाग्य नहीं देता है, लेकिन अपने परिश्रम से बनी सफलता भी भाग्य का ही एक रूप है। यहाँ हमें ये भी देखना होगा, शनि 10वें या 11वें भाव का स्वामी बनकर तो 9वें भाव में नहीं बैठा है। ऐसी स्थिति में पिता से संबंध को थोड़ा तनावपूर्ण कर देता है। अगर शनि आपके 9वें भाव में है तो बुजुर्गों से, उत्तराधिकार से जुड़े स्रोतों के साथ मधुर और सहायक संबंध अभी से बनाए रखें। सुविधा के समय की प्रतीक्षा ना करें। अपने स्वनिर्मित सफलता को अपने पूरी तरह से अपनाएं, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 10वें भाव में शनि व्यवसाय का स्थान है, कर्म का भाव है। कर्म, पद, प्रतिष्ठा, सार्वजनिक जीवन, यहाँ थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय देना चाहूँगा, क्योंकि स्थिति वास्तव में कुंडली को बहुत ऊंचा उठा भी सकती है और सावधानी ना हो तो झटका भी दे सकती है। 10वें भाव में शनि का मूल सत्य यह है, एक ही समय में सहायता भी करता है और चोट भी दे सकता है। व्यक्ति को अपने कर्मों में अत्यंत सावधान, सजग और सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर कर्मचारियों, अधीनस्थों और अपने अधीन काम करने वालों के विषय में। परिवार की दृष्टि से ये स्थिति कई बार बताती है कि 23 वर्ष की आयु से पहले माता पिता से में किसी के एक के संरक्षण या उपस्थिति कम मिली। कभी कभी माता या पिता से संवाद की कमी रहती है। कुछ मामलों में व्यक्ति का पालन पोषण आंशिक रूप से रिश्तेदारों ने किया होता है या अनौपचारिक रूप से किसी ना किसी ने उसको संभाला होता है। ऐसी स्थिति में कुंडलियों में ये मजबूत स्थिति दिखती है। इतिहास और महाकाव्य में ऐसे महान पात्र जिन्हें बचपन में किसी और को सौंप दिया हो, जिन्हें अपने मूल परिवार से अलग रहना पड़ा हो, 10वें भाव के शक्तिशाली शनि की के से ही उनकी कल्पना की जा सकती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, 10वें भाव में शनि का फल अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष कुंडली में शनि किन भावों का स्वामी है। 10वें भाव के स्वामी का ग्रह उस ग्रह से कैसा संबंध है,
ये ऐसी स्थिति नहीं है जिसका फल सभी के लिए समान हो। 2 कुंडलियों में शनि 10वें भाव में हो सकता है। शनि के स्वामित्व और संबंधों के आधार पर उसके कैरियर का मार्ग दोनों का अलग अलग हो सकता है। यदि आप ज्योतिष में थोड़ा सा गंभीरता रखते हो तो 10वें भाव में बैठा शनि आपको सिखाता है केवल ग्रह का बैठना पर्याप्त नहीं है, वह किन भावों का स्वामी है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप तकनीक विश्लेषण की चिंता ना करें, सरल बात ये समझें कि 10वें भाव में शनि होने पर आपका कैरियर पथ, कैरियर का पार्ट जो है आपके माता पिता के पार्ट से अलग हो सकता है। भले आरंभ में समान क्षेत्रों, अंत में आप किसी अनपेक्षित दिशा में जा सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से शनि यहाँ जल राशि में हो तो विदेश या दूर के स्थानों में काम के अच्छे अवसर बनते हैं। यदि चर राशि में हो, जैसे मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है, तो भी आपको आजीविका के लिए अपने मूल स्थान से, मूल नगर से, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। व्यवसाय की दृष्टि से यह स्थिति चयन या चुनाव में अनपेक्षित स्रोतों से सहायता देती है। श्रमिक संगठन हो, सामुदायिक समूह हो, धार्मिक संस्थाएं हो, महिला संगठन हो, यहाँ राजनीतिक संभावना भी हो सकती है। विशेषकर यदि व्यक्ति शक्तिशाली श्रमिक या औद्योगिक आधार का समर्थन मिले तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। सरल संदेश यह है कि सफलता आएगी, पर संभव है कि अपेक्षित मार्ग से ना आए। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन की आवश्यकता होगी, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हट के काम करना होगा। तो शनि के भाव स्वामित्व का गंभीरता से अध्ययन कर लीजिए। शनि अगर आपके 10वें भाव में है तो आपका कैरियर, आपके परिवार की परंपरागत जो वह, अगर आप नौकरी वाले हो हैं तो हो सकता है आप व्यवसाय करें, आपके माता पिता ने नौकरी करी है, आपके माता पिता व्यवसाय कर रहे हो तो हो सकता है आप नौकरी करें। उनका कपड़े का काम हो सकता है आप रेस्टोरेंट का काम खोल लें। अलग उद्योगों, नए क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, वहीं को आपको तलाशना चाहिए। नौकरी में हो तो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, कर्मचारियों से विशेष रूप से सतर्क रहें। छोटी सी चूक आपको बड़ा परिणाम दे सकती है। 11वां भाव इनकम का, लाभ का, कनेक्टिविटी का, हमारे फ्रेंड्स का, सामाजिक जो हमारे उत्तरदायित्व हैं उनका भाव है। यहाँ शनि शास्त्रीय रूप से बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है, चाहे इस भाव में कोई भी राशि क्यों ना हो। इस स्थिति का मुख्य वचन ये है कि नियमित और सुरक्षित आय, सुनिश्चित आय, लंबा सक्रिय आपका कार्य जीवन। ऐसे लोग ओल्ड एज में भी अब उपयोगी रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर शनि आपके 10वें भाव में है और 4थे भाव में मंगल, राहु या अन्य प्रभाव के साथ जुड़े तो बहुत कम उम्र में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। कभी कभी किशोर अवस्था के अंतिम वर्षों में इसका कर्म ये होता है कि आप स्टार्ट कर देंगे, आपकी जो वृद्धि है वो स्थिर रहेगी, फिर अंत में आपको उल्लेखनीय आय होने लगेगी। आय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों स्रोत से आ सकती है। ऐसे लोग हमेशा उचित और अनुचित आय स्रोत में बहुत स्पष्ट भेद नहीं करते। उनका है कि पैसा आना चाहिए, किसी भी रास्ते से आए। इसका कारण यह है कि कर्म का भाव और उससे संबंधित धन के भाव कभी कभी व्यापक आर्थिक व्यवहारों से मिल जाते हैं। ये एक नैतिक निर्णय नहीं है, केवल आत्मनियंत्रण के लिए ध्यान रखने योग्य पैटर्न है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो औद्योगिक कार्य हो, पेट्रोलियम हो, आपके तेल के व्यापार हो, निर्माण कंस्ट्रक्शन हो, और जो आपकी कंसल्टेशन वाली एजेंसीज़ होती हैं, कुरियर की सेवाएं हों, ये सारे आपको फल अच्छे दे देते हैं। हाँ, राजनीति में भी एक बड़ी अच्छी संभावना बनाते हैं। शनि यहाँ बलवान हो और अगर उसको सूर्य या मंगल से समर्थन मिल जाए तो व्यक्ति चाहे स्थानीय लेवल पे हो, क्षेत्रीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली सत्ता निर्माता बन सकते हैं। ऐसे लोग साहसी, निर्भीक और निडर होते हैं। चाहे व्यक्ति टकराव हो या समूह की गतिशीलता हो, रक्षा क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों में भी अच्छे रणनीतिकार बन जाते हैं। एक आत्म जागरूकता बिंदु यदि ये लोग उद्योग या निर्माण में हों तो श्रमिकों से अधिक उत्पादन लेने के लिए कभी कभी बड़ा कठोर दबाव डाल देते हैं और इनके उपाय भी बड़े संदिग्ध होते हैं। जैसे ना जो आप फिल्मों में देखते हैं उसी टाइप के उपाय यहाँ मिल जाएंगे।
यदि पंचम और नवम भाव में गुरु हो तो ये प्रवृत्ति थोड़ा सा संतुलित बैलेंस हो जाएगी। तो आपको ये देखना होगा। साथ में यहाँ देखिए कि आप आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं अगर शनि 11वें भाव में है तो ये लाभकारी है। सूर्य और मंगल का अगर संबंध है तो बड़ा धन और बड़े प्रभाव को ये शो करता है। यदि शनि 11वें भाव में है तो आर्थिक दिशा तो बिल्कुल सुरक्षित है। आय के एक से अधिक स्रोत होंगे क्योंकि स्थिति स्वाभाविक रूप से समर्थन देती है और आप में नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्वालिटी है जो समय समय पर देखें कि आपकी सफलता और आपके अधीन काम करने वालों के लिए साथ अन्याय की कीमत पर नहीं बन रही है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि आप एकदम से लोगों पे हावी जो होने लगता है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कतमंद हो जाता है। शनि क्योंकि मासिस का ग्रह है तो मासिस को यानी कि भीड़ को आप किसी तरह से कष्ट पहुंचाकर आप उच्च शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे। भीड़ का तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब अंतिम भाव 12वां भाव, शनि 12वें भाव में ईमानदारी से अगर कहें तो शास्त्रीय रूप से शनि के यहाँ अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में गिना जाते हैं। लेकिन इस भाग में आप ये समझेंगे कि स्थिति बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शारीरिक रूप से बचपन में दिखाई देता है, परिवार या क्षेत्र की तुलना में कद थोड़ा सा कम होना, बचपन में एलर्जी की समस्याएं होना, 12 वर्ष तक की आयु में तक जो है डाइजेशन की समस्या होना, युवा अवस्था के आरंभ तक बचपन की तुलना में थोड़ा सा आपका जो कलर है वो डार्क दिखना। स्वभाव की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं ऐसे लोगों में बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है और इसलिए कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सुनने में एकदम सच लगे और कभी कभी अपने आसपास के लोगों से अलग या श्रेष्ठ दिखने का भाव विकसित होने लगता है। ये जन्मजात स्वभाव का हिस्सा नहीं होता बल्कि समय के साथ विकसित होता है और कभी कभी देखते हैं कि इसमें उसकी गलती नहीं है, एक वो अपना डिफेंस सिस्टम है उसका, ये व्यक्ति का। धन के संबंध में विषय में भूलने की प्रवृत्ति होती है। पैसा कहीं रखेंगे भूल जाएंगे, बटुआ कहीं पे फेंक दिया, आप ढूंढ रहे हैं बटुआ और उसके साथ चेकबुक रख के अपना भूल गए। मित्र या परिवार से अगर धन है तो उसको लौटाने में देरी करेंगे या कभी कभी सचमुच भूल जाएंगे कि उन्होंने किसी पैसा लिया है। तो हमारी सलाह है कि थोड़ा सा लिख कर रखिए, चाहे पैसा दे रहे हो चाहे ले रहे हो, आप उसको लिख अवश्य लीजिए तो आपकी एक समस्या का बहुत बड़ा भाग समाप्त हो जाएगा क्योंकि इससे आपके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। एक और भाव इसमें होता है 12वें भाव में शनि कैरियर और 10वें भाव से तीसरा स्थान है। हमने पहले भी देखा तीसरा भाव जो होता है ना, परिश्रम और प्रयास का भाव है। इसका अर्थ है कि इस स्थिति वाले लोग अपने आय के स्रोत के वास्तव में परिश्रमी होते हैं। यह बात अधिकतर ज्योतिष के विद्यार्थियों को देखना होता है। ये बात आश्वस्त करती है 12वें भाव में शनि आर्थिक उतार चढ़ाव तो देते हैं लेकिन अकेले अपने बल पर सामान्यतः व्यक्ति को पूर्ण रूप से निर्धन या दिवालियापन तक नहीं लेके जाएंगे जब तक और नकारात्मक योग साथ में ना हो। उतार चढ़ाव तो होगा लेकिन आपका बेस नहीं हिलेगा। ये लोग परिवार और मित्रों की सहायता भी करते हैं अगर शनि 12वें भाव में किसी के है, लेकिन अक्सर ये अपेक्षा करते हैं कि लोग जो है उनका भी ध्यान रखें, भले खुलकर ना कह पाएं। कठिन स्थिति से आपको नहीं डरना है। आपदा से वित्तीय अनुशासन आप बना के रखिए और थोड़ा सा सच बोलिए ताकि चीज़ें आपके नियंत्रण में रहें। साथ ही देखें कि मंगल, सूर्य, गुरु का पहले, दूसरे और 12वें भाव से कोई संबंध है या नहीं है। उससे ये पता चलेगा कि आपको आईसाइट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होगा। शनि अगर 12वें भाव में एक थोड़ी सी सरल आदत शुरू कर लें, जो भी धन लें चाहे छोटा लें बड़ा लें उसको लिख लें। विश्वास रखें कि आय के लिए आपने जो परिश्रम कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, भले ही इच्छित समय पर आपको ना मिले। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शनि के 12 भाव की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि शनि, तो अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा आपसे, नीचे कमेंट करके बताइए कि शनि आपके किस हाउस में है
और ये भी बताइए कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ये बातें जो हमने बताई हैं मैच कितनी करती हैं। हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा, आपकी स्टोरीज़ को सच में फ्यूचर कंटेंट में बनाने मेरे लिए बहुत रेलिवेंट होती हैं, हेल्प करती हैं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी एक प्रैक्टिस का विषय है, अभी तक हम सीख रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी टफ सैटर्न के पीरियड से गुजर रहा हो और उन्हें इसको सुनने की ज़रूरत हो। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट में हम कवर करेंगे सैटर्न का 26 और 27 का ट्रांजिट हर मून साइन के लिए और 7.5 कैसी दिखती है। तब तक याद रखिए, शनिदेव आपको पनिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।